बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हुकूमत ना चला सकने के डर से शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात नाज़रीन आपके साथ मैंने शेयर करनी है। कुछ रोज़ कबल एक व्लॉग मैंने किया था और उसमें आपको मैंने बताया था कि अहम हुकूमती इत्तेहादी रमेश कुमार जो कि अक़लियती रुकन हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि इस साल के आखिर में ही यानी कि तकरीबन 3-4 माह के अंदर शहबाज हुकूमत गिरने वाली है। और अब एक और बड़ा दावा सामने आया है कि शहबाज शरीफ ख़ुद असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और नवाज़ शरीफ इस सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। मामला क्या है, माजरा क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की ही बड़ी एक अहम विकेट गिर चुकी है और ये वो विकेट है जिसने शरीफ ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बड़ा अहम जो रोल है वो प्ले किया था। लेकिन अब ये अहम शख्सियत मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुकी है। ये शख्सियत कौन है, हुआ क्या, इस पर तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। और शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नवाज़ शरीफ ने अपने बयानिए पर कंप्रोमाइज़ किया इक़्तिदार के हसूल की खातिर। यानी कि नवाज़ शरीफ की जानिब से जो भी डील की गई ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की लालच में की गई और इसी लालच की वजह से नवाज़ शरीफ को मैंने छोड़ा। ये शायद खाकान अब्बासी साहब का कहना है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि सनम जावेद के हवाले से और आलिया हमज़ा, बहुत सारे नाज़रीन इन दोनों के हवाले से तफसीलात पूछ रहे थे। ये दोनों जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के घरों पर पुलिस छापे मार रही है। तो इनकी अपडेट क्या है, इस पर मैं आपको बताता चलूँ जी। शाकिर अवान साहब हैं, ये बेसिकली लाहौर के रिपोर्टर हैं और वहीं पर सनम जावेद के घर के जो छापा वगैरह मारा गया इसकी कवरेज वगैरह भी ये कर रहे हैं। तो इन्होंने 3 ट्वीट्स किए हैं। ये तीनों ट्वीट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सनम जावेद जो हैं और आलिया हमज़ा इवन के इनके घरों पर जो छापा मारा गया और अभी तक जिनकी कुछ लोगों की अना को अभी तक तस्कीन नहीं हुई। और सनम जावेद और आलिया हमज़ा तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई दर्जन मरतबा तो उनकी दोबारा गिरफ़्तारी और रिहाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चूँकि झुक नहीं रही, वो डटी हुई हैं, कोई बयान शायद नहीं दे रही। तो इस वजह से किसी की ज़िद है कि उन्हें हमने झुकाना ही झुकाना है। तो उनका तो सनम जावेद का तो ये कुछ नहीं कर सकी, हालांकि तमाम मुजालिम की हदें पार की गई। आप दर्जन मरतबा उनकी ज़मानत होती है और उसके बावजूद आप उनको गिरफ़्तार करते हैं। मजाक बनाया हुआ है कानून को भी। और अब उन्हें मज़ीद दबाने के लिए क्या किया जा रहा है, उनके घरों में जो छापे हैं वो मज़ीद मारे जा रहे हैं और तोड़ फोड़ की जा रही है। और कहा जा रहा है जी कि सनम जावेद का जो मोबाइल है वो हमने रिकवर करना है। हालांकि 11 माह पहले जब सनम जावेद गिरफ़्तार हुई तो उस वक्त उनका जो मोबाइल था वो उन्होंने हवाले कर दिया था। सनम जावेद ख़ान के बाद आलिया हमज़ा के घर भी पुलिस की रेड, तोड़ फोड़ की, फैमिली को हरासा करते रहे। यहाँ भी मोबाइल फ़ोन बरामद करने आए थे और हर तरफ जुल्म की दास्तानें रकम कर चुके। आलिया हमज़ा की फैमिली का कहना है कि कैसा चीफ जस्टिस है, असूल ज़वाबित पर भाषण तो बहुत, मगर इनकी नाक के नीचे ख़वातीन के साथ इनके अहले खाना को अज़ियतें दे रहे हैं। इनको कोई एहसास नहीं है। जुल्म इतनी हद तक रखें कि अल्लाह का कहर ना नाजिल हो जाए। ये जी आलिया हमज़ा के हवाले से इन्होंने लिखा है जी। और सनम जावेद के हवाले से सुनिएगा। जलाद हुकूमत और जलाद पुलिस, सनम जावेद ख़ान और इनसे मंसूब फैमिली के हर मेंबर की ज़िंदगी रियासत पाकिस्तान ने अजीरन कर रखी है। अब सनम जावेद ख़ान के घर पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो उनके घर को घेर रखा है। सनम के शोहर को हिरासत में लिया हुआ है, घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पुलिस सनम को हमरा लेकर वो मोबाइल फ़ोन रिकवर करने पहुंची है जो सनम जावेद ने 11 माह कबल जिनाह हाउस मुकदमे में रियासत पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। चादर चार दीवारी का तकद्दुस फस्तायत की इंतहा हो चुकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पंजाब पुलिस जलाद पुलिस बनी हुई है। पंजाब हुकूमत जलाद हुकूमत बन चुकी है। जुल्म बर्बरियत की तारीख रकम की जा रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि वो आइन की सरबुलंदी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सनम की फैमिली के मुताबिक पुलिस ने अचानक घर पर धावा बोल दिया। पुलिस कोई वारंट नहीं उन्होंने दिखाया, घर में घुसते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। सनम जावेद का मोबाइल मांगते रहे। सनम चीख कर कहती रही वो मोबाइल 11 माह पहले जिना हाउस मुकदमे में
दे चुकी हूँ, जिस पर सनम को फिज़िकल टार्चर भी किया गया। सनम जावेद के शोहर अतीक और जेठ को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठा दिया। सनम के बेडरूम में तोड़फोड़ की। सनम के शोहर और जेठ के साथ बदतमीज़ी करते रहे। अतीक का मोबाइल जाते हुए साथ ले गए। अतीक और अदील को काफ़ी दूर जाकर गाड़ी से उतार दिया। ये सारा अमल अहले मोहल्ला ने देखा। जिस तरह खौफो हिरास फैलाया गया, किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकता था। पुलिस का ये रवैया अवामी गम व गुस्से का बायस बन सकता था। सनम अच्छा, इसके अलावा जी ये सब मरियम नवाज़ की ईमा पर किया जा रहा है और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान गैर आइनी इक़दामात पर खामोश, हमारे निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। तो चीफ़ जस्टिस साहब को भी यहाँ पर इन्होंने झंझोड़ने की कोशिश की है कि चीफ़ साहब ये आपके टाइम पर हो रहा है और आप कहते हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। चीफ़ जस्टिस साहब इन दिनों किन चीज़ों में मसरूफ़ है ये भी आपको बताते हैं जी। चीफ़ जस्टिस साहब ने कासिम सूरी जो अज़रदारी से मुतल्लिक एक मुकदमा था उसकी समाअत के दौरान कुछ रिमार्क्स दिए। कासिम सूरी साहब चूँकि पेश नहीं हो रहे थे तो इस पर चीफ साहब कहते हैं जी कासिम सूरी का रवैया अफसोसनाक है, तलबी पर पेश नहीं हो रहे, इश्तिहार शाया किया जाए। ये चीफ जस्टिस साहब का हुक्मनामा था जो 3 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी केस में दिया, क्योंकि पेश नहीं हो रहे थे। और पेश कैसे होते, ऑलरेडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है जो जेलों में, उनके साथ क्या हो रहा है। तो कासिम सूरी या मुराद सईद साहब भी अगर बाहर आ जाते तो फिर उनके साथ क्या होगा वो भी आप सबको मालूम है। लेकिन दूसरी तरफ सनम जावेद, आलिया हमजा, इनके साथ ये क्या चीज़ें हो रही हैं, इस पर चीफ जस्टिस साहब फ़िलहाल तो खामोश ही हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का तो अफसोस है कि कासिम सूरी पेश नहीं हो रहे, लेकिन इस बात का कोई अफसोस नहीं कि पेश होने वालों के साथ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का तो अफसोस है कि कासिम सूरी ने अदालत की हुक्म अदूली की, लेकिन इस बात का कोई अफसोस नहीं कि अदालतों की जानिब से मुल्जिमान की बार बार रिहाई के अहकामात पर अमल दरामद ना करके हुकूमतों ने भी हुक्म अदूली की। अदालतें भी अपनी सहूलत के हिसाब से अफसोस का इजहार कर रही हैं, सिर्फ इतना अफसोस जितना इन्हें सूट करता है। तो ये जनाब वक्त के जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनका रोल है जी, इस वक्त जो भी सारी ये जुल्म और बर्बरियत वगैरह हो रही है। शहबाज हुकूमत के हवाले से एक बड़ी खबर आपको देता चलूँ जी। मंजूर वसान साहब हैं, पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा और सीनियर रहनुमाओं में से हैं। इन्होंने एक बड़ा दावा किया और इन्होंने कहा है कि 3 माह के अंदर शहबाज शरीफ जो हैं वो असम्बली को तहलील कर सकते हैं। इससे कबल रमेश कुमार की जानिब से भी दावा किया गया था। उन्होंने कहा था जी कि जो हुकूमत है कुछ महीनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। और अब मंजूर वसान जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ मौजूदा सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। हो सकता है कि शहबाज शरीफ 3 माह में असम्बली तहलील कर दें, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी, ये मंजूर वसान की जानिब से कहा गया है। अच्छा, ये जो बात उन्होंने कही कि नवाज़ शरीफ मौजूदा सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, तो क्या इसकी रीज़न ये है असम्बलियाँ तहलील करने की कि नवाज़ शरीफ को फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, दोबारा इलेक्शन करा के ज़्यादा जो मैंडेट है वो चोरी किया जाए। बहरहाल असल इसकी रीज़न ये है कि इस मरतबा तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद भी इंटरनेशनली भी कोई जो सपोर्ट है वो इस वक्त शरीफ फैमिली को नहीं मिल रही। तो इस वजह से ये दर बदर फिर भी रहे हैं और हुकूमत ने चलना है नहीं। और ये कुछ महीने हैं जिस तरीके से इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं ना, इसने ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस वक्त सोच रही होगी कि आखिर कौन से शख्स से हमने इस मरतबा पंगा ले लिया कि उससे हम जितना तंग करते हैं तो उसको तंग करके हम खुद इस जो है वो तंग आ चुके हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है। खैरबाद क्यों कहा था, वही चौधरी निसार वाला मामला था इनका भी, और साथ में ये था कि वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था जो कि मुस्लिम लीग नून ने पहले लगाया था जबकि वो इक़्तिदार में नहीं थे। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठकर इनकलाब लाते हैं और एक डील करते हैं, और डील के बाद मुबैना तौर पर फिर जब वो वापस आ जाते हैं फिर उनको इक़्तिदार भी मिल जाता है और फिर उसके बाद उनके जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मैंने मुस्लिम लीग नून को इस वजह से छोड़ा कि नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार के लिए बयानिया तब्दील किया कि जो उनका बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो वाला। तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये तस्दीक कर दी है शाहिद खाकान अब्बासी ने कि नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार की खातिर, इक़्तिदार की लालच की खातिर अपना जो बयानिया था वो तब्दील किया। यानी कि बयानिया तब्दील करने का मतलब क्या हुआ, जो डील थी वो की और उसके बाद वो इक़्तिदार में आए। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जो बड़ी तस्दीक है वो की गई है। मुस्लिम लीग नून जो चाहे मर्जी बयानियाँ बनाते रहें,
यही वो लोग थे जो इमरान खान को सिलेक्टेड के ताने देते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, लेकिन इनके अपने अंदर से ये गवाहियाँ आने लग पड़ी हैं कि असल सिलेक्टेड तो ये नवाज़, ये शरीफ ख़ानदान खुद ही है। आखिरी ख़बर नाज़रीन मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है। ये मुस्लिम लीग नून की सबसे अहम तरीन विकेट है। इसमें आपको मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि शायद खाकान अब्बासी ने एक नई जमात बना ली है और उस नई जमात में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से है कि वो शामिल होंगे और मुस्लिम लीग नून में से भी काफ़ी लोग आएंगे। उनमें से एक विकेट तो गिर गई है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, अलबत्ता इन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि ये किस जमात में शामिल होंगे। कह रहे हैं कि मुशावरत के बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा इनकी तरफ से कि किस जमात में ये शामिल होंगे। बहरहाल लग ही रहा है कि ये भी शायद खाकान अब्बासी के साथ ही शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा झटका ये इस वजह से था कि एक तो ये तर्जुमान रह चुके हैं मरियम नवाज़ के भी, और फिर इसके साथ नवाज़ शरीफ के भी, और फिर गवर्नर भी रह चुके हैं, साबिक अहम पोजीशंस पर ये रह चुके हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। इन्होंने नून लीग छोड़ दी है और काफ़ी हफ्तों या महीनों से इनकी तरफ से जो कुछ बयानात सामने आ रहे थे वो नून लीग को ही हिट कर रहे थे, ये कुछ खुश नहीं थे मुस्लिम लीग नून से। बहरहाल इन्होंने ये जो नून लीग छोड़ी है इस वजह से भी मुस्लिम लीग नून के लिए झटका है कि एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक राब्ता ओपन करने के लिए उस वक्त जब नवाज़ शरीफ लंदन में बैठकर इनकलाबी बने हुए थे, इनकी हुकूमत नहीं थी, तो मरियम नवाज़ के तर्जमान थे, तो जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के हवाले से ख़ुद इन्होंने कहा भी था कि मुलाकातें भी हुई और वहाँ पर बहुत सारे जो मामलात थे वो डिस्कस भी हुए। तो ये अहम तरीन रहनुमा थे और इन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया। और जो रीज़न है वो क्या है जी, वो भी यही साफ कि जो बयानिया मुस्लिम लीग नून ने बनाया था जिसकी वजह से अवाम इनके साथ किसी हद तक खड़ी हुई थी, उस बयानिए से ये फिरे, वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से ये फिरे और फिर उसके बाद डील की और फिर उसके बाद इक़्तिदार में आए। तो अब ये जो इनका इक़्तिदार है ये सिर्फ ताकतवरों की ही मरहून मिन्नत है। इन्हें अवाम आइंदा जब भी इंतखाबात में आएंगे इनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने अपनी एक तो सियासत बचाने के लिए भी एक अच्छा डिसीजन था इनकी जानिब से। बहरहाल ये बड़ी विकेट है मुस्लिम लीग नून की। दूसरी तरफ इनके जो भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब के, असद उमर साहब के हवाले से भी डिटेल सामने आई है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो छोड़ चुके थे, सियासत से भी अलहदा हुए हैं इन दिनों, लेकिन अचानक से उनकी आज तबीयत नासाज हुई है और उन्हें हस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया है। तो कुछ ज़्यादा तो उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन ये है कि एक झटका सा ज़रूर था कि अचानक से वो हुए बीमार और रेस्क्यू वगैरह ने उन्हें जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल ये सनम जावेद आलिया हमज़ा की फ़ैमिली की जानिब से भी उन्हें जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इतना जुल्म बर्बरियत हो रहा है। और ये तो सिर्फ वो फेसेस हैं जो कि सामने, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान हैं वो जेलों में हैं, कोई अता पता नहीं। यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद वगैरह जो हैं वो जेलों में हैं, उन्हें भी अस्पताल वगैरह मुंतकिल किया जाता है और फिर वापस जेल में डाल दिया जाता है। तो चीफ़ जस्टिस साहब से एटलीस्ट इस हद तक तो वो देख सकते हैं ना कि एक चीज़ है, एक ज़्यादती है, वो साफ़ नज़र आ रही है कि सनम जावेद हैं। आप देखें कि अगर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करना है, जितने भी उनके अगेंस्ट मुकदमे, आप एक मरतबा उनको गिरफ़्तार कर लें, एंड उस वक्त गिरफ़्तार किया जाता है जब उनकी रिहाई हो जाती है, अदालत में पूरा केस चलता है, अदालत उन्हें ज़मानत दे देती है और जैसे ही उनको उस जेल से छोड़ा जाता है तो अगले सूबे की या इलाके की जो पुलिस है वो खड़ी होती है और आकर उन पर जो गिरफ़्तारी है वो डाल देती है। और यही 9 मई जिना हाउस, इन मुकदमों में उनकी गिरफ़्तारी डाली जाती है। और इस टाइम उनके ऊपर जितने भी ये मुकदमे इस हवाले से बनाए गए हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों के बनाए गए हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जान है और वो एक टाइम पर दर्जनों शहरों पर जो है वो मौजूद हो और ये मजाक बनाया हुआ इस वक्त कानून का और उनको जो गिरफ़्तार है वो किया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल से तकरीबन 1 साल से सनम जावेद आलिया हमज़ा निमट रही हैं। उनको बार बार गिरफ़्तार किया जाता है और बार बार मुंतकिल किया जाता है एक जेल से दूसरी जेल में। क्या कुछ नहीं उनके साथ हो रहा, वो डटी हुई हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से उनका ये डट जाना किसी को पसंद नहीं है और किसी की अना को जो है वो तस्कीन नहीं हो रही और अपनी ज़िद के ऊपर वो अभी भी कायम है मेरे ख़्याल से। तो इस वजह से उनके साथ ये मज़ीद किया जा रहा है और अब उनके घर वालों को इस तरह से जो हरासा है वो करने का इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ये जी अभी तक की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। थोड़ा सा सफ़र में हूँ, इस वजह से गाड़ी में व्लॉग करना पड़ा। बहरहाल जी जो भी चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।